की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर सेकंड ऑफ कंटिन्यूटी। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कंटिन्यूटी क्या होती है और इसको किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी होता है। एलएचएल कैसे निकालते हैं, आरएचएल कैसे निकालते हैं, फंक्शन कैसे निकालते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी के आगे क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx is equals to x की पावर 4 minus 16 if x does not equal to 2। जब x 2 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन यूज है, और अगर x 2 के इक्वल है तो 16 है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो किस पॉइंट पे चेक करनी होगी? मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होती है उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए यहाँ 16 है, यहाँ रखेंगे, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो हमें 0 मिल रहा है, मतलब 2 जो है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो इस पॉइंट 2 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो fx इक्वल टू हमारा क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू लिखा है x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2 इफ x डज नॉट इक्वल टू 2, और लिखा है 16 इफ x इज इक्वल टू 2। तो देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन तीनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम f ऑफ x लेते हैं, तो लिखेंगे किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पर, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 f ऑफ x, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 16। तो अगर एलएचएल आरएचएल की वैल्यू भी 16 आएगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए एलएचएल के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जहां पर 2 से छोटा होगा, और इसने बोल रखा है x डज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 नहीं होगा, 2 से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो 2 से ज्यादा या कम के लिए fx हमारा यूज होगा x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। इसका मतलब एलएचएल और आरएचएल दोनों के लिए फंक्शन यूज होगा। अब बाकी एलएचएल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू x की पावर 4 माइनस 16 x माइनस 2। अब हम लिमिट बना देते थे h की, लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस h की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस h माइनस 2, ये वैल्यू पुट कर दिया। इसके आगे देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 2 पर, तो पुट करेंगे 2 माइनस h की पावर 4 माइनस 16 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 माइनस h की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस h का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर अपॉन नेगेटिव का h बचा। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं पहले, या फिर पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई भी स्टेप कर सकते हैं। तो सपोज इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नेगेटिव h या माइनस h। अब देखिए ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, a माइनस b इन सेकेंड ब्रैकेट। तो हमारा क्या बनेगा, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में, अपॉन माइनस h। इसके आगे देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 गेट्स कैंसल्ड, यहां से बचेगा h स्क्वायर माइनस 4h, और ये बचा 4 4 8 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, माइनस h। तो आप देखिए इस स्टेप से h कॉमन कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
h कॉमन कर लेंगे, h माइनस 4 और यहाँ से आएगा 8 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h डिवाइडेड बाई माइनस का h माइनस h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 4, क्या बचेगा h माइनस 4, यहाँ से 8 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे h की वैल्यू हो जाएगी 0, तो क्या आएगा हमारा -4 ब्रैकेट में 8 प्लस 0 माइनस 0, तो -32। तो ये हमारा LHL की वैल्यू कितनी आ गई -32। तो देखिए जो LHL है वो हमारा फंक्शन के बराबर नहीं मिला है, तो लिख देंगे LHL does not equal to fx, so function is discontinuous। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, अतः फलन असतत है, सतत ना होके असतत है। तो हमने देखा कि LHL की वैल्यू fx के बराबर नहीं आई, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया फंक्शन असतत है। अगर बाय द वे LHL फंक्शन बराबर आ जाता, फिर हमें राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। fx की वैल्यू 16 है, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 16 मिली, कितने पर 2 पर। अब हमें चेक करना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन हमने लिख लिया। अब देखिए h टेंड्स टू 0 x माइनस h की पावर 4, क्योंकि LHL पे जा रहे हैं, -16 अपॉन x माइनस 2 की जगह x माइनस h माइनस 2। अब किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पर, तो x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 2 माइनस h की पावर 4 -16 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस h बचा। अब ये देखिए 2 माइनस h की पावर 4 है, तो इसको हम 2 माइनस h का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर लिख दें, -16 को 4 का होल स्क्वायर, ये पूरा है a, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। तो सबसे पहले हमने सॉल्व कर लिया 2 माइनस h के होल स्क्वायर को, तो a स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4h, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4, a माइनस b इन सेकंड ब्रैकेट 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे, यहाँ 4 और 4 8 हो गया, तो 8 प्लस h स्क्वायर माइनस 4 और h स्क्वायर माइनस 4h डिवाइडेड बाई माइनस h। यहाँ से हमने h कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा h माइनस 4, हमने क्या कॉमन किया h माइनस 4। तो अब एक बात समझिए, 8 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h था, माइनस h था, इस h से ये h कैंसिल हो गया, तुम्हारा यहाँ से -1 आया, तो ये माइनस आगे लगा रहेगा, तो h माइनस 4 8 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। तो जब लिमिट अप्लाई करें तो -1 प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 प्लस का 32। फिर भी हमारा क्या है, LHL फंक्शन के बराबर नहीं आया। जब LHL फंक्शन के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 5, और जब x की वैल्यू 5 है तो क्या है k, कह रहा इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, तो मतलब LHL RHL फंक्शन तीनों आपस में बराबर पहले से ही होंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। कब, जब x 5 के इक्वल नहीं है, और k है कब, जब x इक्वल टू 5 है। तो देखिए हमारे पास चेक करना है 5 पर, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 5 fx कितना है k, x इक्वल टू 5 पर fx कितना है k। अब हम बात करते हैं RHL की, किसकी बात करते हैं, RHL की। कोई भी हम निकाल लें, RHL निकाल लें, LHL निकाल लें, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो RHL LHL और फंक्शन तीनों आपस में बराबर होंगे। तो RHL के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, आप देखिए जब x 5 के इक्वल नहीं है तो ये है, और 5 के इक्वल नहीं है मतलब क्या है, या तो 5 से बड़ा है मतलब राइट हैंड लिमिट, या तो 5 से छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम फंक्शन ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की ओर जा रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, लिमिट
h टेंड्स टू 0 x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस एच माइनस 5। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 5 पर, तो यहाँ 5 पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 प्लस एच माइनस 5। अब देखिए 5 से 5 डिवाइड हो गया, हमारे पास कितना बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 5 का स्क्वायर 25 प्लस एच स्क्वायर माइ प्लस 2ab, तो 5 2 जा 10h माइनस 25 अपॉन h। अब देखिए 25 से 25 कैंसिल हो गया। लिमिट क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 10h डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन कर लिया, क्या आया? h माइनस 10 अपॉन h, h से h कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 h की वैल्यू कितनी है? 0। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर था तो प्लस 10h आएगा, तो यहाँ प्लस 10h होगा, प्लस 10 होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 10। अप्लाई द लिमिट, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 10 दैट्स गिव्स 0, सॉरी 10, हमारा कितना आ गया? 10। अब देखिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था, तो लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस, सो f(x) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। f(x) किसके बराबर होगा? राइट हैंड लिमिट के। तो f(x) की वैल्यू कितनी है? k। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो और कोई भी एक वेरिएबल मतलब कि एक वैल्यू निकालनी हो, तो हम फंक्शन में केवल LHL या RHL कोई भी एक निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हो? कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, चाहे आप LHL निकाल लो या RHL निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने RHL निकाला तो वैल्यू 10 आई, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 100% f(x) क्या होगा? RHL के बराबर होगा। और अगर मैं यहाँ से LHL निकालता तब भी आंसर यही आता। तो बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ द फंक्शन f(x) जो हमारा फंक्शन लिखा है वो कह रहा है 1 पर कंटिन्यूअस है। 1 पर क्या है? कंटिन्यूअस। तो कह रहा है वैल्यू निकालो a और b। यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज निकालनी है, तो दो वैल्यूज निकालनी है मतलब दो इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फंक्शन नोट डाउन करते हैं। f(x) इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3ax प्लस b। कैसे? जब x 1 से बड़ा है। और क्या लिखा है? 11 जब x 1 के इक्वल है। और 5ax माइनस 2b जब x 1 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज निकालनी है, तो मतलब LHL और RHL दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? एट x इक्वल टू 1 चेक नहीं करना है, हमें गिवन है कि x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, मतलब LHL, RHL और f(x) तीनों आपस में बराबर होंगे। तो एट x इक्वल टू 1 f ऑफ x क्या है? 11। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो जब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो फंक्शन क्या यूज होगा? जहां फंक्शन 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा फंक्शन कहां पर है? 3x प्लस b में। तो 3ax प्लस b। देखिए लिमिट s टेंड्स टू, सॉरी पहले x लेके हैं, x टेंड्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव। f(x) की वैल्यू कितनी है? 3ax प्लस b। अब लिमिट बनाएंगे h की, जैसे ही लिमिट h की बनेगी x के साथ h ऐड हो जाएगा और प्लस क्या लिखा रहेगा? b। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 1 पर, तो x के प्लेस पर पुट कर देंगे 1 प्लस h प्लस b। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाई द लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू होगा 0, तो जो हमारा RHL आया, राइट हैंड लिमिट आई, 3a प्लस b आ गया। क्या आ गया? 3a प्लस b। तो अब लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट।
तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हमने राइट हैंड लिमिट से इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक ही निकालने से, RHL ही निकालने से वैल्यू मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पे केवल एक वैल्यू थी, एक वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे A और B दो वैल्यूज निकालनी है, तो मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो जब दो इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, LHL भी निकालना होगा। तो LHL के लिए फंक्शन क्या यूज होगा चेक करते हैं। LHL के लिए फंक्शन क्या यूज होगा, जहां x 1 से छोटा होगा और x 1 से छोटा 5ax - 2b में है, 5ax - 2b यहाँ 1 से छोटा है। देखिए 5ax - 2b लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू LHL है तो 1 नेगेटिव 5ax - 2b, लिमिट h टेंड्स टू 0 5a, यहाँ क्या आ जाएगा x - h - 2b। अब किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, 5a 1 - h - 2b, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अप्लाई लिमिट कर सकते हैं यहीं से, अप्लाई द लिमिट। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो छट जाएगा 5a 1 - 0 - 2b, तो क्या आ गया 5a - 2b। अब देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL आल्सो इज इक्वल टू फंक्शन, सो 5a - 2b इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए यहाँ प्लस का b है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2b हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 प्लस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड से जोड़ने पर तो हो जाएगा कितना, 5a - 2b = 11, तो यहाँ 3 2 जा 6a प्लस 2b = 22, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है। 2b एलिमिनेट हो जाएगा, 11a = 33, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू 3 आ गई, इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो 3a प्लस b = 11, 3 3 जा 9 प्लस b = 11, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जो हमारे वैल्यूज आ गई a = 3 एंड b = 2 इज द सॉल्यूशन इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड। तो देखा हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि दो वैल्यूज निकालनी थी तो दो इक्वेशन बनानी पड़ी, जिसके लिए LHL और RHL दोनों लेना पड़ा। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक वैल्यू निकालनी थी तो हमने केवल LHL या केवल RHL से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if fx 1 - cos 2x/2x², x does not equal to 0, if x equal to 0, value of k, it is continuous at x equals to 0, फंक्शन x बराबर 0 पर सतत है। तो हमें k का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल निकालना है, तो चाहे हम LHL या RHL कोई भी एक लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो f ऑफ x फंक्शन हमारा लिखा है 1 - cos 2x/x², जब x 0 के इक्वल नहीं है, और k है कब, जब x 0 के इक्वल है। तो देखिए हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, x = 0 पर। तो एट x = 0 fx की वैल्यू कितनी है k, x = 0 पर फंक्शन कितना है k। अब बात करते हैं RHL की। तो देखिए RHL निकाल लेते हैं। RHL के लिए फंक्शन क्या यूज होगा, जहां x 0 के बराबर नहीं है, नहीं है का मतलब कम है या ज्यादा है, तो RHL का मतलब हो गया ज्यादा, 1 - cos 2x/x²। अब राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 पॉजिटिव, 1 - cos 2x/x²। अब क्या करेंगे, x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, x टेंड्स टू h की लिमिट लेके आएंगे, h टेंड्स टू 0, जैसे ही h आया फंक्शन में x की जगह h ऐड हो गया, x के प्लेस पर या x के साथ कह सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो पॉइंट x के प्लेस पर रखेंगे। तो 0 पे चेक कर रहे हैं तो 1 - cos 2 ब्रैकेट में 0 + h,
और 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। इसके बाद की स्टेप देखते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, cos 2h हो जाएगा 1 माइनस cos 2h अपॉन एच स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, कभी भी cos के साथ 1 आ जाए तो आप उसे रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और 1 हटाने के लिए cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लगेगा कब? जब cos 2x पॉजिटिव होगा तो cos वाला फार्मूला आएगा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब cos 2x नेगेटिव होगा तो साइन वाला फार्मूला आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हमारा 2 थीटा है तो ब्रेक होगा थीटा में, और अगर हमारा 4 थीटा है तो ब्रेक होगा 2 थीटा में। मतलब जितना भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए cos 2h है तो h के फॉर्म में ब्रेक होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2h को लिखेंगे क्या? cos नेगेटिव है तो साइन वाला आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल 2h है तो यहाँ बचेगा h, और पूरे के अपॉन में h स्क्वायर। अब देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 बाहर कर दे, इसको लिख सकते हैं साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए लिमिट का एक फार्मूला होता था क्या? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही प्रोसेस यहां लग रहा है, देखिए 2 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो लिखेंगे अप्लाई द लिमिट, जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट गिव्स 2। तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई? 2। किसकी? RHL की। अब लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, सो RHL इज इक्वल टू fx। तो fx की वैल्यू k थी, तो k की वैल्यू हमारी कितनी प्रूफ हो गई? 2। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से करना था? इस क्वेश्चन को हम RHL लिया था, इसको हम LHL लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर हमारा 2 ही मिलता। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ fx हमारा क्या है? x माइनस 4 जब x 5 से छोटा या बराबर है, और 5x माइनस 24 जब x 5 से बड़ा है। हमें इसकी कंटिन्यूटी 5 पर चेक करनी है, मतलब x इक्वल टू 5 पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चेक करना है, मतलब LHL RHL फंक्शन तीनों निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों इक्वल आएंगे तभी फंक्शन एक कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो किस पॉइंट पे चेक करना है? 5 पर। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 5 fx। 5 पर फंक्शन क्या है? जहां पे इक्वल लगा है, इक्वल यहाँ पर है तो फंक्शन मिलेगा x माइनस 4। f5 निकालेंगे तो 5 माइनस 4 मतलब कि f5 की वैल्यू 1 आ गई। f5 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर RHL और LHL वैल्यू दोनों की 1 आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हमने ले लिया राइट हैंड लिमिट। तो जब राइट हैंड लिमिट लिया तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? जहां 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है 5x माइनस 24 में, 5x माइनस 24। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, क्योंकि 5 पे चेक कर रहे हैं, 5x माइनस 24। लिमिट h की कर देंगे
और x के साथ में h ऐड कर देंगे -24। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h रखेंगे, x की वैल्यू किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 5 पर, तो x हम 5 रखेंगे तो 5 प्लस h -24 लिमिट h टेंड्स टू 0, 25 प्लस 5h -24। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो जो RHL आया है बाय अप्लाइंग लिमिट हमारा कितना आ गया 1। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू भी 1 थी, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गया है। अब अगर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 प्राप्त हो जाए या 1 मिल जाए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, जहां x 5 से छोटा होगा। तो f ऑफ x हमारा हुआ x -4। क्या हुआ x -4। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, क्योंकि LHL की ओर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा x -4 लिमिट h टेंड्स टू 0, h की लिमिट कर देंगे तो x में h माइनस कर देंगे -4। अब किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 5 पर, तो x के प्लेस पर 5 रखेंगे, 5 - h -4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 - h -4। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी LHL की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 4 1। ये तो 0 हो जाएगा 1, क्योंकि 0 थे लिमिट, LHL कितना आ गया 1। तो अब लिखेंगे क्या fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। सो फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, किस पॉइंट पे चेक करना था 5 पर, तो फंक्शन x इक्वल टू 5 पर क्या है कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। तो आज के क्वेश्चंस में हमने देखा कि किस तरीके से फंक्शंस कंटिन्यूअस होने पर कोई वैल्यू निकाली जा सकती है या फंक्शन को किस तरीके से कंटिन्यूअस प्रूफ किया